हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल आदित्य मैथ टीचिंग में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ज़मीन नापना सीखेंगे सरल तरीक़ा से। दोस्तों, कैसा भी ज़मीन हो, चाहे आड़ा हो चाहे टेढ़ा हो, कैसा भी खेत हो ज़मीन हो, उसको मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि कैसे उसका जो है एरिया क्षेत्रफल निकाला जाता है, कैसे उसको स्क्वायर फीट में बदला जाता है, कैसे उस ज़मीन को नापा जाता है। उसी को हम इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस वीडियो में, यहाँ पे एक ज़मीन एक खेत है, ठीक है, जो कि इस तरीके से है। जो कि थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर जैसे इसको मान लेते हैं, ये हमारा ए बिंदु है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ऊपर वाला जो इसकी जो लेंथ है वो क्या है 100 फीट है, लेकिन उसके नीचे ठीक सामने वाला क्या है 60 फीट ही लेंथ है। और उसके साइड वाला देखिए 40 फीट इसका है ब्रेथ, और इसका भी ब्रेथ कितना है 50 फीट है। यानी इस तरीके से आड़ा टेढ़ा है। तो इस तरीके से ज़मीन या खेत को कैसे नापा जाता है, तो उसको मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आसान तरीके से। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि दो चीज़ों की ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इसमें क्या होता है, एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है। तो लेंथ के बारे में बता दूँ, जो लेंथ होता है, लेंथ का मतलब होता है दोस्तों कि लंबाई। लेंथ होता है, एक लंबाई होता है, एक होता है ब्रेथ। एक होता है ब्रेथ, जिसको क्या कहा जाता है, चौड़ाई कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ और इसकी जो चौड़ाई है, इसको ध्यान से देखिए, लंबाई चौड़ाई है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी जो आगे पहले हम लंबाई को निकालेंगे। तो चलिए इसका पहले हम लंबाई निकालते हैं कि आखिरकार इस पूरे जो खेत की लेंथ कितनी है। तो लेंथ से देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 100 फीट है, एक तो 100 फीट है और दूसरा क्या है, उसके ठीक सामने वाला उसका लेंथ कितना है, जिसको डी और सी बिंदु से है, वो 60 फीट है। तो दोनों को क्या करें, दोनों लेंथ को आपस में जोड़ेंगे। कितना हो जाएगा, 100 फीट प्लस 60 फीट बराबर 160 फीट। अब 160 फीट हो गया, इसकी लेंथ हो गई, ये जो ज़मीन या खेत है इसकी लेंथ हो गई 160 फीट। लेकिन अब हम करेंगे क्या, इसका औसत निकालेंगे, क्योंकि इसकी जो ऊपर वाली है जो लेंथ है वो ज़्यादा है, नीचे वाला कम है। इसलिए क्या करेंगे, दोनों को आपस में मिलाकर क्या करेंगे, इसका औसत निकालेंगे। तो इसका औसत निकालने के लिए क्या करना होता है, इसमें 2 से भाग दिया जाएगा। तो 160/2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 8 16, कितना आ जाएगा 80 फीट। यानी इसकी जो लेंथ आएगी कितना आ जाएगा, 80 फीट आएगी, ठीक है। पूरी जो लेंथ है, जो जिसकी कम ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर इसकी औसत निकाला जाता है। अब हमारी लंबाई निकल गई, लेंथ निकल गई। अब चौड़ाई निकालेंगे इसकी। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई बराबर क्या है, एक 50 फीट है, दूसरा क्या है 40 फीट है। तो लिखेंगे 50 + 40 बराबर कितना हो जाएगा, 90 फीट हो जाएगा इसकी ब्रेथ, चौड़ाई। अब क्या करेंगे, इसका हम औसत निकालेंगे। चलिए इसका हम औसत निकाल लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, औसत। औसत क्या हो जाएगा, 90/2, 2 से भाग दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा 45। यानी कितना हो जाएगा 45 फीट। यानी इसकी जो औसत चौड़ाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 45 फीट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस जो खेत या ज़मीन जो है इसका पूरा एरिया निकालेंगे। आखिरकार ये कितने एरिया का स्क्वायर फीट होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, एक फार्मूला की ज़रूरत होती है एरिया निकालने के लिए, यानी जिसको क्षेत्रफल कहा जाता है, कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई जो औसत कितना निकला है, 80 फीट निकला है। लिखेंगे 80 गुणे चौड़ाई कितना निकला है, 45 फीट औसत है, तो 45। अब क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 पंजे 40 के 0, 80 लगा 4, 8 चौके 32, 4 36, 36 इसका एक 0 लगा देंगे, यानी कि 3600। अब ये देखिए दोनों में फीट था, जैसे ये वाला फीट था 80 फीट था, ये भी फीट था। तो जब फीट का आपस में जो जुड़ता है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर फीट हो जाता है, जिसको हिंदी में वर्ग फीट भी कहा जाता है, इंग्लिश में स्क्वायर फीट कहा जाता है। यानी कि इसका जो एरिया निकलेगा, इस ज़मीन का क्षेत्रफल जो निकलेगा खेत या ज़मीन का, वो आपका कितना होगा, 3600 स्क्वायर फीट का होगा। यानी इसका जो एक क्या है, एक लंबाई लेंथ है 100 फीट की, दूसरी लेंथ है 60 फीट, और जो ब्रेथ है चौड़ाई इसकी 50 फीट है, 40 फीट है। जब इसका हम पूरा जब एरिया निकालेंगे तो टोटल एरिया जो आएगा आपका 3600 स्क्वायर फीट के बराबर आएगा। अब चाहे तो इसको गज में बदल सकते हैं कि गज में कितना होगा। तो क्या करेंगे, आप इस 3600 में आप 9 से भाग लगाएंगे, तो आपका ये जो एरिया है गज में बदल जाएगा। देखिए 9 चौका 36, यानी कि क्या हो जाएगा 400 वर्ग गज।
यानी ये जो एरिया है 400 वर्ग गज के बराबर है, 400 गज के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या निकालते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है। अब इसका एक और तरीका होता है जो कि लंबा प्रोसेस के साथ होता है, जिसमें क्या होता है कि एकदम एक्चुअल निकल के रहता है। ठीक है, इसमें क्या है निकला है, इसको हम लगभग मान सकते हैं। ठीक है, ये भी करीब करीब रहता है, लेकिन कुछ पॉइंट जैसे कि 1 स्क्वायर फीट 2 स्क्वायर फीट कुछ पॉइंट कम रहता है। लेकिन हालांकि इसको अब सही भी मैंने देखा है यूट्यूब पर कि कुछ लोग इसको इसी तरीके से बताते हैं, इस तरह के सवालों को। ठीक है, तो ये रहा इस वीडियो में इसके बारे में जानकारी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।